डॉक्टर सुरेश को आपका मैं आराधना प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और पहली बार आपका स्वागत पर्टिकुलरली इसलिए करता हूं कि आज हमारा इंटरव्यू हिंदी में है। तो सुरेश जी, आप हिंदी के प्राध्यापक रहे हुए हैं और इसी कॉन्टिनेंट में नहीं बल्कि भारत में भी रहे हैं, और उसके अलावा भी आपका जो वर्क क्षेत्र है वो काफ़ी ब्रॉड है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति मार्ग का, वो बिल्कुल लगता है आपके टेरिटोरी में ही हैं हम, बिल्कुल। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, हमें भक्ति मार्ग के बारे में बताएं, हमें ये बताएं ये भक्ति जो मूवमेंट है, जो भक्ति का प्रसार हुआ भारत में, इसके बारे में बताएं। पहले हमें ये बताएं भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। भक्ति शब्द का अर्थ है, मगर उससे पहले कि मैं आपको भक्ति शब्द के अर्थ की बात करूं, मैं आपको उसकी रूट्स की, उसकी धातु की बात बताना चाहता हूं कि भारतीय वाङ्मय, भारतीय साहित्य में इस शब्द का प्रयोग वेदों से होता चला आया है, मगर हर पक्ष में, वेद हर वाङ्मय के पक्ष में इसका अर्थ अलग अलग रूप से इसका प्रयोग हुआ है। वैदिक संस्कृति में भक्ति शब्द का प्रयोग केवल यज्ञ आदि के रूप में ही होता था, कि जो यज्ञ आदि में सम्मिलित हैं, जो कर रहे हैं, उस कर्म कांड में जो भाग ले रहे हैं, वहाँ भक्ति शब्द का प्रयोग होता था। उसके बाद उपनिषदों में इस भक्ति का शब्द का प्रयोग जो है वो ज्ञान के रूप में हुआ। फिर पहली रामायण में दो स्थानों पर मैंने इसको देखा। रामायण जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब रामचरितमानस नहीं है, वाल्मीकि की रामायण है। उसमें उसका अर्थ होता है भक्ति का कि जो कष्ट मुझे हो रहा है तुम उसको अनुभव करो। राम लक्ष्मण से कहते हैं जब सीता का हरण हो गया कि जो कष्ट मुझे हो रहा है उसका अनुभव करो हे लक्ष्मण, और वहाँ पर भक्त शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। लक्ष्मण को भक्त नहीं बनाया। जैसे भक्त, मुझे जो कष्ट हो रहा है हे लक्ष्मण, उस कष्ट को वहन करो, उसका अनुभव करो। तो अनुभव करने के अर्थ में भक्ति का प्रयोग हुआ। तब यहाँ से देखिए इसका कैसे विकास होता है। फिर महाभारत में पहली बार मैंने उसको देखा कि कर्ण अपने पिता सूर्य से कह रहा है कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ। तो यहाँ आप देखिए कि रामायण और महाभारत में आकर भक्ति शब्द का प्रयोग जो है वो भक्ति के रूप में ही होने लगा, प्रेम के रूप में होने लगा। तो और भावना के शब्द, इसका जो इवोल्यूशन काफ़ी 180 डिग्रीज ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका कारण भी है। उसका कारण ये है कि वैदिक संस्कृति थी वो कर्म प्रधान थी, और उपनिषदों की उसके बाद का जो रूप आया उसकी जो संस्कृति है वो ज्ञान प्रधान है। तो शब्द वही है किंतु उसका रूप उसके दर्शन के हिसाब से है। अब आपने कभी नहीं सुना होगा शायद, या सोचा हो कि भाई लाल स्याही, आपने कभी सुना है? लाल स्याही, स्याही का मतलब है काला, और लाल स्याही, लाल और काला। या बंदरों के लिए पहले शब्द था संस्कृत में शाखा मृग, कि जो शाखाओं पे उचकते कूदते फिरते हैं वो वाले मृग। अब उन्हें केवल बंदर कहते हैं। अब मृग जो हैं वो केवल जंगलों में चरते हैं। तो शब्दों का विकास होता रहता है, अर्थ का विकास होता रहता है, और वो उसकी संस्कृति का द्योतक है। भागवत गीता में भक्ति का प्रयोग दिल खोल कर हुआ है। भगवान कृष्ण ने इसका खूब अच्छी तरह प्रयोग किया है। अगर भक्ति का जब कोई अर्थ समझने की कोशिश करे तो उसको एक मूल बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो है प्रेम। भक्ति प्रेम का ही रूप है। प्रेम में और भक्ति में केवल सीमाओं का अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। प्रेम दो व्यक्तियों का होता है, प्रेम सीमित होता है, परिवार के बीच में होता है, पिता पुत्री का, पिता पुत्र का, पति पत्नी का, भाई भाई का, बहन भाई का, ये सब प्रेम है किंतु सीमित हैं। और जब ये सीमा पार करके घर से बाहर निकलता है, देश प्रेम, देशभक्त हो गए, है ना। तो प्रेम और भक्ति में अंतर जो है मेरी दृष्टि से, दूसरे लोग मेरे से सहमत ना हो शायद, वो सीमाओं का है। तो भक्ति के और स्वरूप क्या हैं, इसके बारे में भी हमें आज बताएं। सीमाओं से जब वो लांघकर बाहर चली गई तो अब उसके रूप बदले थोड़े से, और मूल रूप से हमारे वाङ्मय में इसके दो रूप आते हैं। एक तो है निर्गुण भक्ति और एक है सगुण भक्ति। दोनों भक्तियां हैं, प्रेम दोनों में है, किंतु फिर से
जो सगुण भक्ति है उसकी सीमाएं और निर्धारित हो गई कि वो केवल उसके प्रति है जिसका रूप है, जिसके गुण हैं, जिसकी गाथा है और जिसके लाखों प्रेमी हैं, एक नहीं है जिसका है। भगवान कृष्ण को देखिए, अधिकांशतः सगुण प्रेम का प्रारंभ हुआ आपकी निर्गुण और सगुण प्रेम का मैं एक बार अंतर और आपको बता दूं कि कहना, विद्वानों का ये कहना है कि निर्गुण प्रेम की कोई सीमाएं नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई गुण नहीं, मगर ऐसे ब्रह्म का जिसकी सीमाओं को नापा नहीं जा सकता, जिस व्यक्ति के बारे में कोई कथाएं प्रचलित नहीं हैं, जिसने कोई चमत्कार नहीं करे हैं, वो भी, उससे भी प्रेम किया जा सकता है। निराकार उससे भी प्रेम किया जा सकता है। निर्गुण उन्हीं को है क्योंकि उनकी सीमाएं नहीं हैं और वो देखे भी नहीं जा सकते, अनुभव ही किए जा सकते। जिसकी सीमा ना हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि जो सीमित है वो उसमें सम्मिलित नहीं है, हैं? सीमाहीन जो है वो सीमित को सम्मिलित कर सकता है। तो ब्रह्म जो असीमित है वो सगुण अवतार को अपने अंदर सीमित कर सकता है। एक बहुत बड़ा कमरा है, इसमें छोटे छोटे संदूक रखे हैं, उसका सब सेट हो गया, सब सेट हो गया। सगुण भक्ति का प्रारंभ हुआ अवतारवाद से। और ये बताइए हमें, बिफोर यू गो इनटू इट, कि ये कितने साल पहले की, ये टाइम फ्रेम में हमें बताएं। जैसे आपने वैदिक पीरियड से शुरू किया, तो ये कब शुरू हुआ है अवतारवाद? एक आंदोलन के रूप में, जैसे भक्ति आंदोलन, एक आंदोलन के रूप में। अटल जी, आंदोलन के लिए हमेशा कारण चाहिए, एक क्रांति है ये। क्रांति के लिए हमेशा दो कारणों की आवश्यकता होती है। एक तो सामाजिक कारणों की, जो उसको उकसाते हैं उस आंदोलन को, और दूसरे अपने मन की, कि वो उकसने के लिए तैयार है, वो इतना पीड़ित है कि वो कुछ करना चाहता है। पुस्तकों में लिखा है कि विष्णु की पूजा दक्षिण में गई, उत्तर के भारत विष्णु को अपने साथ 7वीं सदी में दक्षिण में ले गए। अच्छा। विष्णु की वहां पूजा पहले नहीं थी, मगर यात्री लोग वहां पहुंचाए, उन्होंने वहां पहुंचाई, और तब विष्णु की पूजा प्रारंभ हुई, विष्णु के प्रति भक्ति प्रारंभ हुई। ये हुई आलवार, तमिल के साहित्यकारों के बीच में, कवियों के और संतों के बीच में। और 7वीं और 9वीं सदी में आलवार संतों ने और कवियों ने बड़े प्रेम से भगवान विष्णु की पूजा की, उनका कीर्तिगान किया। आदि शंकराचार्य भाई उसी जमाने का बात है। 9वीं सदी में भागवत पुराण की रचना हुई, और भागवत वो भी दक्षिण में ही हुई। और भागवत पुराण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार का एक बहुत ही मधुर चित्रण है। जैसे गॉस्पल बाइबल की कहानियां हैं ना, भागवत पुराण में वो तमाम कहानियां भरी पड़ी हैं। और जीवनचर्या का ऐसे लोगों ने उनके अनुभव करा जैसे वो उनके साथ में ही बैठे हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के नाचने का, गाने का, खाने का, पीने का ऐसा अनुभव करा जैसे उनके घर में ही कुछ हो रहा है, उन्हीं के घर का बच्चा कोई कर रहा है। तो यहाँ से फिर ये ऊपर चली फिर से। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण में गई, दक्षिण में पल्लवित हुई, वहाँ उसका विकास किया गया, और फिर वो ऊपर आई फिर से महाराष्ट्र में, गुजरात में, और उत्तर भारत में, और बंगाल तक पहुँची। तो इस प्रकार इसका मार्ग ट्रेस किया जा सकता है, मार्ग इसका ढूंढा जा सकता है। तो ये सगुण की आप बता रहे हैं, अवतारवाद से। सगुण, निर्गुण की नहीं, सगुण की। मगर अंतर दोनों में मैं आपको बता ही चुका कि निर्गुण में सगुण को अपने अंदर समेट लेने की शक्ति है। तो इन दोनों में समानताएं भी होंगी, अंतर भी बताया आपने, थोड़ा समानताएं भी बताइए। समानता जो है निर्गुण सगुण में केवल प्रेम की है, ये प्रेम की डोरी है। कुछ लोग जो हैं अपने मन को अनंत में स्थापित कर सकते हैं, उस पर केंद्रित कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब एक रस्सी है, उसको अगर बांधना है तो एक की लाफ यहाँ ठोकेंगे, एक की लाफ वहाँ ठोकेंगे, तब वो रस्सी बंधेगी। दिलों की रस्सी के लिए भी दो दिल चाहिए। तो एक मेरा भक्त का है, एक भगवान का है, और मैं उसी की पूजा करूँगा जो मुझे पसंद है, जिसमें को मैं प्रभावित समझता हूँ। तो ये जो प्रेम जो है बड़ा अगाढ़ और असीमित हो जाता है, जबकि सगुण हो, जब आप
विजुअलाइज कर सकें उसको, तो हो सकता है अवतारवाद की वजह से सगुण भक्त की ज़्यादा प्रसारित हुआ हो, इस वजह से। प्रसारित तो हुआ, मगर अब आप भक्तों को देखिए तो सीमाहीन होते हुए भी कुछ भक्तों ने उसे सीमित कर दिया है। अब जैसे मीरा को देखिए, मीरा ने कृष्ण को सीमित कर लिया है अपने ही आयाम के अंदर। वो उनको पति के रूप में देखती है, वो सीमित कर दिया उसने उन्हें। और जो राधा और राधा की सहेलियां हैं, उनसे उसके मन में वो व्यक्त करती है, मुझे ईर्ष्या है इन लोगों से, मुझे चिढ़ लगती है। तो एक तरह से घरेलू वातावरण है मीरा के काव्य में, मीरा की भक्ति में। सूर की भक्ति में ये बात नहीं है। सूर की भक्ति में वो भगवान कृष्ण को रूप में देखते हैं और उन्हीं पर वो केंद्रित हैं, उन्हीं के गाने गाते हैं सारे दिन बैठकर और कुछ नहीं करते। भगवान तुलसीदास को देखिए, भक्त जब अपने भगवान में समर्पण करता है तो उसका अर्थ केवल ये है कि मेरी आत्मा और परमात्मा में अब विलीन हो गई, अब मैं उनमें मिल गया। तुलसीदास है नारी करते, तुलसीदास भक्त ही बने रहना चाहते हैं। तो ये भक्ति मार्ग की विशेषता है कि आप अपने पर्सनल गॉड को, पर्सनल डिवोशन टू योर आप उस डिवाइन, व्यक्तिगत बना सकते हैं, और यही स्ट्रेंथ है यही इसकी स्ट्रेंथ है। आप उसे व्यक्तिगत बना सकते हैं। अगर आप ना चाहें व्यक्तिगत रूप देना, आप उस परमात्मा को बड़े दायरे में रखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर उसे व्यक्तिगत रूप में रखना चाहते हैं तब भी ठीक है। भगवान को सब पसंद है। तो भक्ति मार्ग का जो एक्सप्लोजन हुआ नॉर्थ में, इसका कोई ताल्लुक है मुस्लिम इन्वेजन से भी? कुछ है क्या, कुछ इंटर रिलेशनशिप है? मैंने कहा ना कि आंदोलन के लिए, क्रांति के लिए कुछ सामाजिक परिस्थितियां चाहिए। तो जिस समय उत्तर भारत में ये पल्लवित हुआ, उस समय उत्तर भारत, एक्चुअली संपूर्ण भारत की परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बड़ी खराब थी। भक्ति का और धर्म का प्रसार राजा भी करता है। अगर राजा आतताई हो तो धर्म का प्रचार नहीं हो सकता, उसकी रक्षा नहीं हो सकती। रावण को देखिए और बहुत से कंस आदि दैत्यों को देखिए। तो जब मुस्लिम इन्वेजन्स हमारी 10वीं सदी से प्रारंभ हुए, मोहम्मद गजनी से, हैं, तो इनका तो एकमात्र उद्देश्य था इस देश के धर्म को नष्ट करना, इसके मंदिरों को नष्ट करना, इसकी व्यवस्था को तोड़ फोड़ डालना। तो उस राजा में ईश्वर का अंश तो ना हुआ। तो वो राजा, इस प्रकार का राजा, जनता से एकदम आमने सामने टक्कर हो गई उसकी। हमारे लोगों के जो विश्वास हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, उसका खंडन करना खंडन हो गया। तो अब अंदर ही अंदर एक ज्वाला धधकने लगी और मोरल, नैतिक पतन होने लगा लोगों का। फिर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए मुगल काल तक आते आते उन राजाओं के आश्रय में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने व्यवस्था करी कि सारे काम फारसी में होंगे, तो हम हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने फारसी पढ़नी शुरू कर दी, मुनीमगिरियाँ करनी शुरू कर दी। ये समय का था। दूसरे, इन राजाओं ने एक और बहुत गंदे काम करे कि आप जैसे जमींदार हैं, आपके मरने के बाद आपकी जो भूमि है वो उन्होंने हड़प कर ली। इस प्रकार की बातें थी। तो परिवार भूखे मरने लगे, अराजकता, भूखे मरने लगे लोग। एक तरह से ऐसा हो गया जैसे माफिया रूल हो। और ये हुआ मुगल या मुस्लिम रूलर्स के अंडर, दोनों के। और अपने लोगों ने भी फिर यही किया उस चाटुकारी में आके। हमारे यहाँ जो महिलाओं की रक्षा की बात थी, अभी यहाँ से बहुत सी कुरीतियाँ शुरू हुई हैं हमारे परिवारों में, धर्म में हमारे, तो वो सुरक्षित नहीं रही। अब पृथ्वीराज रासो जाकी बिटिया सुंदर देखी, तापे धर दीनो तरवार, है, हमें तो चाहिए। तो इस तरह की बातें जब होने लगी तो एकमात्र आधार क्या था? एकमात्र आधार रह गया ईश्वर में भक्ति। उससे कुछ सांत्वना मिले, कुछ सुख मिले, समाज का फिर से जागरण हो, समाज फिर से एकत्रित हो, समाज फिर से उसी भावनाओं को लेकर अपने अंदर शक्ति का अनुभव करे। ये कंट्रीब्यूशन शुरू हुए फिर। तो इसी भक्ति मार्ग को वैलिडेट किया है गीता ने भी। गीता ने भी बहुत किया। तो गीता कब लिखी गई? अब ये आपको जियोग्राफिकली तो नहीं, लेकिन आप ये बताइए, गीता में तीनों मार्ग बताएं, भक्ति मार्ग, तो उसको वैलिडेट कर दिया उसने पूरी तरह से?
गीता के जो 3 मार्ग हैं वो वेद, उपनिषद और भक्ति। वेदों से है ज्ञान, उपनिषदों का और भक्ति का। और सबसे उत्तम मार्ग भगवान कृष्ण ने भक्ति को बताया, क्योंकि वो सबसे सरल है। लोग कर्मकांड से इतने घबरा गए थे, इतने ऊब चुके थे कि उनसे वो होते नहीं थे, एक बात। दूसरी बात, कर्मकांड करना एक बात है, मगर उसको करवाया जाता था। अगर मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो मैं नहीं कर सकता, तो मुझे एक एजेंट की जरूरत पड़ती थी, तो वो और कठिन हो गया। वो महंगे भी होते थे। अवस्था तो बता दी, आर्थिक अवस्था लोगों की ऐसी नहीं थी, तो इस दृष्टि से भी वो बहुत भक्ति मार्ग ने बहुत रैशनलाइज कर दिया, लोगों का पर्सनल गॉड बना दिया। भाषा भी संस्कृत से एवरेज डे टू डे लैंग्वेज आ गई। सुरेश जी, समय को देखते हुए मुझे इंटरव्यू ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है आपने हमें भक्ति का मार्ग दिखाकर ये रास्ता दिखाया है कि मुझे आपको फिर से बुलाकर इंटरव्यू करना है। आनंद जी, 15 मिनट में अगर आपको भक्ति का मार्ग मिल गया तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। सुरेश जी नमस्कार, आपको नमस्कार।